एक बार कोई बुद्धिमान जोहरी था। अपने काम में वे बड़ा तेज था। भगवान की माया, जवानी में ही वे मर गया। पीछे उसकी स्त्री तथा एक बेटा रह गया। जिन लोगों ने उस जोहरी से पैसे उधार लिए थे, सब ने दबा लिए। सारा धन नष्ट हो गया। उसकी स्त्री के पास एक हीरा था जो उसको जोहरी ने दिया था। वे हीरा बहुत कीमती था। जब उसका बेटा 20 साल का हो गया, तब माँ ने बेटे को कहा कि बेटा देखो, तुम्हारे पिताजी ने ये हीरा दिया था। उन्होंने इसका मूल्य नहीं बताया, बस कहा कि ये अमूल्य है। जो इसका मूल्य करेगा तो उसकी बुद्धि का मूल्य होगा, अर्थात जैसी उसकी बुद्धि होगी वैसी ही वे कीमत करेगा। इस हीरे को लेकर तुम जाओ और इसका मूल्य पता करके आओ, पर हर एक जगह इसको मत देना। वे लड़का हीरा लेकर बाजार गया। पहले वे एक सब्जी बेचने वाली के पास गया और हीरा दिखाकर पूछा कि इसका क्या मूल्य दोगी। वे बोली कि 2 सेब ले लो। लड़के ने सुना और आगे चला गया। आगे जाकर कईयों से पूछा तो किसी ने 2 रुपए कहे तो किसी ने 3 रुपए कहे। आगे एक सुनार के पास गया तो उसकी कीमत 10, 20 फिर 50 रुपए तक लग गई। आगे जोहरी के पास गया तो 500, 700, 1000 रुपए तक कीमत हो गई। वे जैसे जैसे पता करता गया, उसकी कीमत बढ़ती चली गई। वे हीरे के एक व्यापारी के पास गया तो उसने उसका मूल्य 1 लाख रुपए बताया। लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये हीरा बड़ा विचित्र है। लोगों से पूछते पूछते वे एक बहुत बूढ़े जोहरी के पास पहुंचा, जो बड़ा ईमानदार और हीरे का अच्छा परीक्षक था। उसको हीरा दिखाया तो उसने लड़के की तरफ देखा और कहा, अरे ये हीरा तेरे पास कहाँ से आया? लड़के ने कहा, मेरे पिताजी ने दिया था। तुम्हारे पिताजी कौन? लड़के ने पिता का नाम बताया और कहा कि उनका हीरे का व्यापार था। उनका नाम तो हमने भी सुना था, बहुत देर से उनके बारे में नहीं सुना। क्या बात है? लड़के ने कहा कि जी वे दुनिया छोड़ गए। ओ, वे तो बड़े नामी थे। बेटा, इस हीरे की कीमत नहीं है, ये अमूल्य हीरा है। मेरे पास जितना धन है वे सब का सब देने पर भी इसकी कीमत पूरी नहीं होगी। लड़के ने कहा, पर मैं इसे बेचना चाहता हूँ, हमारे तो रोटी की भी तंगी हो रही है। जोहरी ने कहा, भाई ये तो तुम जानो, मैं हीरे की कीमत कैसे कह दूं? इसकी कीमत कहने से तो इसका अपमान होगा। हाँ, एक बात है, तू जितना लेगा उतना हम तुम्हें दे देंगे। बच्चे ने कहा, वे कैसे? बूढ़े जोहरी ने कहा, हमारी 3 दुकानें हैं। पहली दुकान में हम तुम्हें 15 मिनट देंगे। 15 मिनट में तुम जितनी वस्तुएं निकाल दोगे वे सब तुम्हारी हो जाएगी। वस्तु लेकर रखने वाले सब तैयार रहेंगे। तुम केवल वस्तु दुकान के अंदर से फेंक दो। 15 मिनट पूरे होने पर फिर तुम उसमें नहीं रह सकोगे। लड़के ने कहा कि अच्छी बात है। लड़के को दुकान दिखाई गई। वे दुकान के अंदर गया तो देखा कि दुकान बहुत सजी हुई है। उसमें लाखों रुपए का एक एक हीरा रखा हुआ है। कई बक्से पड़े हुए हैं जो चमक रहे हैं। हीरा तो दूर रहा, उसने ऐसा बक्सा भी नहीं देखा था। वे ये सब देखकर बहुत चकरा गया। उसके साथ एक आदमी था जो घड़ी में समय देख रहा था। उसने कहा कि देखो, 5 मिनट हो गए हैं। लड़का बोला कि चुप कर, अच्छी तरह से देखने दे। देखते देखते 15 मिनट हो गए तो वे आदमी बोला कि बस समय पूरा हो गया है,
अब बाहर निकलो, अब तुम कोई वस्तु छू भी नहीं सकते। लड़का बाहर निकल आया। बूढ़े जौहरी ने दूसरी दुकान दिखाई और कहा कि इसमें तुमको 25 मिनट मिलेंगे। इस बीच तुम जो माल बाहर फेंक दोगे वे सब तुम्हारा हो जाएगा। लड़का उस दुकान के भीतर गया। उसमें पहली दुकान से भी ज्यादा सजावट थी। उसको देखकर उसे लगा कि वे स्वर्ग में आ गया है। कितनी विलक्षण चीजें हैं। लड़के ने पूछा कि क्या दुकान आगे और लंबी है? वे आदमी बोला कि हाँ, आगे दुकान बहुत लंबी तथा ज्यादा सुंदर है। लड़का जैसे जैसे आगे जाता गया वैसे वैसे अधिक सुंदरता दिखाई दी। साथ में जो आदमी था वह समय बताता रहा कि अब 5 मिनट हो गए, अब 10 मिनट हो गए। इस प्रकार देखते देखते 25 मिनट बीत गए तो आदमी ने कहा कि अब बाहर निकलो, अब तुम कोई वस्तु छू भी नहीं सकते। अब लड़के को तीसरी दुकान दिखाई गई और कहा कि इसमें तुम्हें 60 मिनट का समय मिलेगा। पहली दुकान में वस्तुएं ज्यादा कीमती थी पर सजावट कम थी। दूसरी दुकान में सजावट तो बहुत ज्यादा थी पर वस्तुएं कम कीमती थी। तीसरी दुकान तो कोसों तक फैली हुई थी। उसमें खाने पीने, पहनने ओढ़ने आदि सैकड़ों वस्तुएं थी। कार, स्कूटर, साइकिल आदि तरह तरह की सवारियां थी। तरह तरह का नाच गाना हो रहा था। वे लड़का उन चीजों में ही मस्त हो गया। वे कभी कार पर चढ़ता, कभी झूला झूलता, कभी नाच देखने लगता। उसने वहाँ कई ऐसी चीजें देखी जो पहले ना कभी देखी ना कभी सुनी थी। साथ वाले आदमी ने कहा कि देखो, पहली दुकान गई, दूसरी दुकान भी गई, अब तीसरी दुकान भी जा रही है। अब समय बहुत थोड़ा बचा है, जल्दी पीछे लौटो। उस दुकान से निकलते निकलते समय पूरा हो गया। दुकान से निकलते समय उसने वहां रखा एक टाट का थैला उठा लिया। दुकान से बाहर आकर देखा तो थैले में खोटे सिक्के, लोहे के बाट, पत्थर आदि थे। बूढ़े मालिक ने अपने आदमियों से कह रखा था कि वे जितनी वस्तुएं ले उसकी खबर मुझे करते रहना। आदमियों ने खबर कर दी कि उसने कुछ नहीं लिया। मालिक ने कहा कि उसको निकाल दो और उसका मुंह मुझे मत दिखाना, किसी काम का आदमी नहीं है। लड़का बेचारा खाली हाथ वहां से चला गया। जो भाई बहन ये कहानी सुन रहे हैं उनके मन में आता होगा कि ऐसी दुकान हमें मिले तो हम आंख बंद करके बढ़िया माल बाहर फेंक दे। असल में हमारा मनुष्य जीवन ही वे दुकान है। हमारे जीवन के 15 साल पहली दुकान है, 25 साल दूसरी दुकान है और 60 साल तीसरी दुकान है। जीवन के प्रथम 15 वर्ष खेल कूद में बीत जाते हैं। उसके बाद 25 साल गधे पचीसी के होते हैं, जिसमें मनुष्य शादी और धन के चक्कर में फंस जाता है। भजन के लिए उसे समय नहीं मिलता। अगर वे भजन साधन करे तो यही 25 साल साधन पचीसी हो जाते हैं। जो इन 25 सालों में साधना नहीं करता वे वृद्धावस्था में भी साधन नहीं कर पाता। 40 साल की उम्र के बाद लड़के लड़कियों की पढ़ाई और विवाह की चिंता सताने लगती है। फिर उनके विवाह होने के बाद परिवार बढ़ जाता है, शरीर की शक्ति कम हो जाती है, फिर वे भजन कर नहीं पाता। इस प्रकार संसार की चकाचौंध में फंसकर मनुष्य अपने हीरे जैसा अमूल्य जीवन गवा देता है। संत कबीर जी ने कहा है कि रात गवाई सोए के, दिवस गवाए खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। कृपया
लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। राधे राधे।